नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना विधि निर्णय अवलोकन की आज की कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मार्च से लेकर हम अगस्त के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गए हैं और ये कोरोना का रोना आज भी कम नहीं हुआ है। जितने मरीजों पर जितने एक्टिव केसों पर हमने लॉकडाउन देखा था, एक्टिव लॉकडाउन देखा था, उतने मरीज आज एक दिन में आ रहे हैं, उससे ज़्यादा मरीज एक दिन में आ रहे हैं। और समस्या यही है कि आज भी हम सावधानी ही सुरक्षा है इस बिंदु पर ही कार्य कर रहे हैं। इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। न्यायालयों में काम बिल्कुल बंद है या अर्जेंट वर्क ही हो रहा है। ऐसे में अब जो न्यायालय है वे ऑनलाइन प्रक्रिया को, ऑनलाइन सुनवाई को, ऑनलाइन फाइलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया जिसमें भी यह बताया गया कि शीघ्र अतिशीघ्र न्यायालय जो है वह ऑनलाइन प्रक्रिया की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इसी प्रकार ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण DRT एवं DRAT में भी कार्य ऑनलाइन भी जो है वह प्रारंभ हो गया है। यानी कि आप अपने आवेदन को ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। जैसा कि इस समय सुनवाई में अर्जेंट वर्क नहीं हो पा रहे थे या किसी को अर्जेंट स्टे चाहिए, तो उसके लिए एक नई प्रक्रिया का इजाद किया गया समस्या को देखते हुए कि ऑनलाइन फाइलिंग प्रारंभ करने के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया गया, जिसमें आप अपने आवेदन को, अपनी SA को, अपनी IA को, अपनी MA को आप फाइल कर सकते हैं और ऑनलाइन उसकी फाइल की फ़ीस जमा हो जाएगी और उसके पश्चात आपको फिज़िकल फाइल भी जमा करनी होगी। फिज़िकल फाइल अलग अलग DRT के अलग अलग नियम हैं। हर जगह पे एक बॉक्स बना दिया गया है। कहीं पर 10 दिन में उसको खोलने की प्रक्रिया है, कहीं पे 12 दिन में, कहीं पे 8 दिन में। एक अलग अलग प्रक्रिया का इजाद किया गया है। बॉक्स में एक थैली में डाल के आपको फिजिकल फाइल जमा करनी होती है, जिस बॉक्स को जैसा बताया जा रहा है कि 10 दिन बाद खोलने का प्रावधान है। इसलिए एक अर्जेंट एप्लीकेशन भी IA के द्वारा आप दाखिल कर सकते हैं। जैसे स्कूटनी के लिए हम पहले फिजिकल अर्जेंट एप्लीकेशन डालते थे, अर्जेंसी एप्लीकेशन, वो भी आप ऑनलाइन डाल सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं, डायरी नंबर आपको मिल जाएगा और डायरी नंबर के आधार पर आपकी सुनवाई हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि DRT में ऑनलाइन आवेदन हम किस प्रकार कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया है, कैसे एक एडवोकेट ऑनलाइन आवेदन को रजिस्टर कर सकता है अपने आप को वेबसाइट में। ये पूरी प्रक्रिया का हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं ऑनलाइन कैसे हम एक आवेदन फाइल कर सकते हैं। हमें अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जैसा भी हो उस पर जाना पड़ेगा और जैसे कि हमने DRT, आप DRT government.in पे भी जा सकते हैं और DRT डाल के आप जैसे DRT टाइप करेंगे, DRT government.in में हमने क्लिक कर दिया। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये होम DRT आ जाएगा। होम DRT पे इसके पश्चात हम क्लिक करते हैं। जैसे हम होम DRT में जाएंगे होम DRT भी खुलने में समय लग रहा है। हम 4G के ज़माने में हैं, लेकिन अभी भी कई जगह पे सिग्नल जो हमारे हैं उतने फास्ट नहीं आ रहे हैं। दूसरा बरसात का मौसम भी है, मानसून में भी थोड़ा सा सिग्नल कम हो जाते हैं। 5G के ज़माने में, 4G के ज़माने में हम लोग ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों को थोड़ा सा सुधारना होगा। आज बच्चे भी ऑनलाइन क्लास देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है। हम जिस प्रकार से न्यायालय में चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो सिविल कोर्ट की भी, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर देना होगा। इस तरह से DRT की साइट जो है ओपन हो जाएगी और जब DRT की साइट ओपन हो जाए तो उसके पश्चात अगर आपको हम लॉगिन इंटरनल तो नहीं करेंगे क्योंकि लॉगिन एक्सटर्नल में हमें जाना पड़ेगा। तो हम लॉगिन एक्सटर्नल यहाँ पे दिखा रहे हैं, लॉगिन एक्सटर्नल में हम चले गए। जैसे हम लॉगिन एक्सटर्नल में जाएंगे
तो इस तरीके का पेज आ जाएगा हमारे सामने। और ई फाइलिंग यूज़र लॉगिन, यदि आप पहले से लॉगिन है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, कैप्चा डाल सकते हैं। लेकिन चूँकि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में आप पहुंच जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा एक। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखिए क्या क्या है इसमें। जैसे एंटर वैलिड मोबाइल नंबर आएगा, फिर एक कैप्चा आएगा और जनरेट ओटीपी, यानी कि आप जैसे कोई मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये ओटीपी जनरेट कर लेगा। हमने एक मोबाइल नंबर लिया, लेकिन इससे ओटीपी जनरेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले से रजिस्टर्ड है। लेकिन फिर भी देखिए, देखते हैं। हमने जनरेट ओटीपी किया और देखिए मैसेज आ गया। जैसे हमने लिखा मोबाइल नंबर हैज़ बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि पहले से रजिस्टर्ड है इसलिए अब हम दूसरे मोबाइल नंबर से एग्जांपल के लिए ट्राई करके देखते हैं। हमने दूसरा मोबाइल नंबर डाला और हमने इसमें मोबाइल नंबर डाल के इसमें कैप्चा एंटर करके जनरेट ओटीपी किया। और हमने जनरेट जब ओटीपी किया अब ओटीपी आने में भी थोड़ा सा समय लगता है। इस तरह से हम पे पेज आ जाएगा जब हम उसको ओटीपी के लिए फ़ोन नंबर पे डालेंगे। और हम पे जो ओटीपी है मोबाइल पर आ गई है, ये ओटीपी हमारी है ओटीपी 957946। अब इस ओटीपी को जैसे हम पे आई है इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। जो ओटीपी का मैसेज है वो मैं आपको दिखा दूंगा मोबाइल में कैसे आया है। और इस ओटीपी के मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया है इसमें। अब इसके नीचे फॉर्म भी आ गया, देखिए। अब इसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट नेम, जो फॉर्म में आपका है एंटर फर्स्ट नेम, उसके बाद एंटर लास्ट नेम, इसके नीचे आप देखिए कॉलम है फुल एड्रेस, पूरी एक लाइन में, पिन कोड, और उसके बाद ईमेल एड्रेस, लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड, और रजिस्ट्रेशन नंबर बार काउंसिल का लेफ्ट में चल रहे हैं। एंटर द स्टेट नेम, सिटी नेम, पासवर्ड जो भी आप चाहते हैं, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होगा पासवर्ड, और पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 नंबर। और थोड़ा सा और नीचे देखते हैं इसको, स्क्रीन को करके, तो जो पासवर्ड के बारे में बताया है, पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर, पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 नंबर 0 to 9, पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 लोअर केस लेटर, पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 अपर केस लेटर, पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। और इसके तरह हम पासवर्ड बना लेंगे, ईमेल एड्रेस, लैंडलाइन नंबर, एंटर स्टेशन बार कोड, रीटाइप पासवर्ड, ये जैसी हो जाएगा। और फिर इन सबको करने के बाद जब आप रजिस्टर करेंगे तो आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। क्योंकि हमने इसको फिल नहीं किया है, तो जैसे ही हम रजिस्टर दिखाएंगे एंटर फर्स्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, इसमें आ गया है। तो हमने क्योंकि फॉर्म नहीं भरा है, हम पहले से रजिस्टर्ड हैं, और इसमें जैसे पूरा हम फॉर्म भर देंगे या रजिस्टर्ड कर देंगे तो आप DRT के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन कैसे फाइल करेंगे, अब हम उसको देखते हैं कि रजिस्टर्ड होने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म पे आगे कैसे कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए दोबारा से हम बैक जाते हैं
और देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से हम जो एज अब जैसे ई फाइलिंग अगर रजिस्टर्ड है तो मेरा दूसरे मोबाइल नंबर जिससे मैं रजिस्टर्ड हुआ मैं उसको डाल दूंगा। देखिए हल्का सा शो भी कर दिया, मैंने डाल दिया उस मोबाइल नंबर को। और अब मैं डालूँगा पासवर्ड। जब मैं इसमें पासवर्ड डाल दूँगा तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। पासवर्ड के बाद हमें कैप्चा भी डालना है इसमें, हम कैप्चा भी पासवर्ड और कैप्चा डाल दिया तो अगेन वो आपसे OTP पूछेगा और OTP दोबारा से जो रजिस्टर्ड हैं उनके उसमें आएगी। तो जो ये OTP आएगी, मैं यहाँ मैंने जैसे किया है OTP मेरे पास आ गई है। अब हम उस OTP को जब डालेंगे 126465 जैसे आए और इसे वेरीफाई करेंगे वेरीफाई करके ऐसे DRT का एक पोर्टल अब खुल गया। और जैसे इसमें बड़ा अच्छा एक सिस्टम है कि एक डायरी भी, एडवोकेट डायरी भी बन सकती है DRT की। आप कौन कौन से DRT में है, जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि आपके अनसबमिट ड्राफ्ट केस कितने हैं, जो आपने सबमिट नहीं किए ड्राफ्ट किए हैं उसका रेफरेंस नंबर दे देंगे। आपके टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस कितने हैं, जैसे इसमें 3 दिखा रहा है, इसमें हम उसकी डिटेल देख सकते हैं। और जैसे में 3 दिखाया तो हमें डिटेल उसमें पूरी खोल देंगे वो कि आपके कौन कौन सी डायरी नंबर से कौन कौन से केस आपके पेंडिंग है। और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्पोज्ड केसेस आ जाएगा। और आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टुडे केस फाइल्ड। तो ये एक इस तरह से, लेकिन अब हम जैसे यहाँ नाम आ जाएगा, जैसे जिसका भी मेरे जैसे वीरेंद्र सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है, नाम आ गया। और उसके पश्चात हम लोग देखना है कि अब यहाँ DRT सेलेक्ट करनी है कुछ फाइल करने के लिए। तो जहाँ आप इलाहाबाद में, चेन्नई में, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं, जिस DRT में दाखिल करना चाहते हैं, आप चंडीगढ़, चेन्नई DRT, और हमने देहरादून को सेलेक्ट करना है। इसमें हमने देहरादून सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे हम देहरादून सेलेक्ट कर लेंगे तो अब ऐसे होम पेज आ जाएगा। होम पेज आ गया, एप्लीकेशन DRT, IA दाखिल करना चाहते हैं, MA दाखिल करना चाहते हैं, अपील, RA इन DRT और अदर एप्लीकेशन दाखिल करना चाहते हैं तो अदर एप्लीकेशन में कीवेट, ऐड एडिशनल पार्टी, ऐड एडिशनल प्रॉपर्टी, ऐड एडिशनल एड्रेस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग, फ़ी पेमेंट इसमें आ जाएगा। और इस हिसाब से अब जैसे हमने एप्लीकेशन DRT में डाला, ओरिजिनल एप्लीकेशन है, OA दाखिल करना है या SA दाखिल करना है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। मान लीजिए हम कोई MA दाखिल करना चाहते हैं, हमने MA मान लीजिए MA में दाखिल कर दिया। कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल करना चाहते हैं तो अब आपसे पूछा कि मिसलेनियस एप्लीकेशन आपने दाखिल करना है तो आपने मिसलेनियस एप्लीकेशन किस केस में दाखिल करना है। तो MA अगर आप डायरी नंबर से बता सकते हैं तो डायरी नंबर से आप बता सकते हैं, केस नंबर से बता सकते हैं, केस नंबर से बता सकते हैं, और RC TRC नंबर से बताना चाहे आप RC TRC नंबर से बता सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने MA की जगह हमने IA ले लेते हैं, हमने IA दाखिल करा। इसमें IA दाखिल करने के लिए हम करेंगे तो वही आएगा। IA आप किस में दाखिल करना चाहते हैं, वो पूछेंगे आपसे कि IA आपको किस में दाखिल करनी है। तो ये इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन IA है। तो डायरी नंबर पूछा, आप किस डायरी नंबर में दाखिल करना चाहते हैं, हमने डायरी नंबर ले लिया। और हम डायरी नंबर लेकर हमने इसमें उन्हें पूछा नंबर क्या है जिसमें आप दाखिल करना चाहते हैं। हमने 263 ले लिया इसमें कि हम इस 263 में जो है दाखिल करना चाहते हैं। ईयर पूछा, हमने लिखा 2020 की डायरी नंबर जो हम पे है, हम इसमें दाखिल करना चाहते हैं। और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए सर्च कर दिया। तो जब हम सर्च करेंगे तो ये एक नाम ले लिया उन्होंने इस डायरी नंबर पे, और इसके बाद सर्च करके अब उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या दाखिल करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। सब कुछ करने के बाद हमने मान लीजिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट इसमें PDF फाइल अपलोड कर दी और ब्रोस की, जहाँ पे भी आपकी कहीं पे हो फाइल, उसको आप कोई सी भी एक फ़ाइल ले लें यहाँ पे, और उसको मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने इसमें एक डॉक्यूमेंट ले लिया, कोई सा भी PDF में हम डॉक्यूमेंट ले तो उसमें हमने कोई भी एक डॉक्यूमेंट दाखिल करने के लिए हमने ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, और उसको हमने एक PDF डॉक्यूमेंट को PDF ही जाना है और उसको हमने ब्राउज़ कर लिया। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, इसमें आप एक तो
जो डॉक्यूमेंट जा सकते हैं 1 2 3 4 4 ही डॉक्यूमेंट इसमें जा सकते हैं, और 5 MB ईच, यानी कि 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक में 20 MB टोटल आप डाल सकते हैं इसमें, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने एक अब इसमें डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करते हैं, इसको एक हमने एप्लीकेशन ले ली, PDF को हम अपलोड कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपलोड नहीं हो पाता डॉक्यूमेंट, तो उसकी स्क्रूटनी होनी है, आप उसको फिजिकल तो जमा करना ही पड़ेगा आपको, तो फिजिकल जमा कर दें। अगर आपकी फ़ीस कट जाती है, सबमिट हो जाता है, आपको डायरी नंबर मिल जाता है। जैसे एक हम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं, और अपलोड अभी इसे हमने अपलोड करने के लिए किया, इसको डॉक्यूमेंट नंबर हम यहाँ नेम डालना चाहिए, तो हम इसमें I और A डाल देते हैं, या अर्जेंसी एप्लीकेशन डाल देते हैं, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। और जब आप अपलोड करेंगे, अपलोड हो दिखा नहीं रहा अभी होते हुए, एक यहाँ पे क्योंकि कॉलम है रीजन विद ARC है क्या है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते, जो भी आपके एप्लीकेशन हो उसको आप भर सकते हैं। फी रिफंड, फाइनल सूट क्लेम, अदर्स, पब्लिकेशन, रिकॉल एप्लीकेशन, सेटलमेंट, और इसमें कहीं स्टे का भी कॉलम है, स्टे एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्डर, एप्लीकेशन फॉर साइड एप्लीकेशन, पेटिशन, एप्लीकेशन फॉर स्टे, हमने एप्लीकेशन फॉर स्टे मान लीजिए यहाँ डाल देते हैं। एप्लीकेशन फॉर स्टे डाल दिया, 250 रुपये इसकी, 250 रुपये जो फीस है वो इसमें आ गया। और यहाँ डालना पड़ेगा हम किसकी तरफ से हैं, ये डिफेंडेंट हमने डाल दिया, हम डिफेंडेंट की तरफ से हैं, पहले इसको डालना पड़ेगा। जैसे हम इसको डालते हैं, हमने जब डिफेंडेंट की तरफ से डाला और एप्लीकेशन फॉर स्टे डाला, तो यहाँ दोबारा से उन्होंने कहा अपलोड, अब हमने यहाँ पे अपलोड करते हैं। जो पहले हमारा अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि हमने डिफेंडेंट सेलेक्ट नहीं किया था, और जैसे हमने अब डिफेंडेंट सेलेक्ट किया तो ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड दिखा रहा है कि हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा उसके हम सबमिट बटन में जाएंगे, या कोई और एरर होगा तो शो करेगा। ये अपलोड नहीं हो रहा है, हम सबमिट करके देखते हैं कि क्या हमारा ये डॉक्यूमेंट अब सबमिट हो रहा है। इसमें एरर दिखा रहा है, और हमने जब इसमें क्लिक किया तो उसने एरर दिखाने के बाद हमने दोबारा सबमिट किया, तो सबमिट करके ऐसा एक पेज खुल गया जो हमारा वो सबमिट हो गया। अब क्या क्या इसमें कॉलम आए हैं कि आपका जो भी नाम आ गया, बैंक का नाम जिसके खिलाफ एप्लीकेंट आ गया, जो भी आपका आना था इसमें आ गया, और स्टेट उत्तराखंड आ गया, अब पिन कोड, मोबाइल नंबर, और ये जो अमाउंट है, अब यहाँ से पे ऑनलाइन फ़ीस में हमें जाना है। आपको जो फ़ीस इसकी पे करनी है, हमने इसे ऑनलाइन पे क्लिक किया। जैसे आप पे ऑनलाइन में करेंगे फ़ीस के लिए, और इससे पहले इंस्ट्रक्शन आता है, प्लीज़ वेरीफाई ऑल दी डिटेल्स बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग। आपको एक बार वेरीफाई करने के लिए भी कहा जाता है कि फ़ीस सबमिट करने से पहले आप सब कुछ वेरीफाई कर लें। और उसके बाद अब ये पे ऑनलाइन पे, जैसे हमें पे ऑनलाइन में बैंक की डिटेल का फॉर्म खुल जाएगा। जब पेज खुल जाएगा तो जैसे आप और जगह पे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट अपनी उसकी कर सकते हैं। अपनी फ़ीस जमा ऑनलाइन कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से करना चाहें या जिस हिसाब, या आप नेट बैंकिंग से करना चाहें तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो एक बहुत ही जो अच्छी चीज़ इसमें दी रखी है, एक मैनुअल दिया हुआ है कि जब आप उस मैनुअल को देखेंगे तो आप उस मैनुअल में को पूरा पढ़ के भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं कि कैसे कहीं भी कोई दिक्कत आए तो उसे पढ़ सकते हैं कि हम कैसे पढ़कर समझकर उसको कर सकते हैं। एक PDF फाइल है, जो PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं यहीं पर ही। यूज़र मैनुअल के लिए आपको क्या करना है, आप लॉगिन एक्सटर्नल में जाएं। जैसे आप लॉगिन एक्सटर्नल में जाएंगे, यहाँ पर आपसे आपका यूज़र ID, मोबाइल नंबर पूछेंगे, पासवर्ड पूछेंगे, कैप्चा। लेकिन आप यहाँ पर यूज़र मैनुअल फॉर ई फाइलिंग, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये PDF एक फ़ाइल खुल जाएगी। यूज़र मैनुअल ई फाइलिंग का पूरा इसमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है। आप कभी भी कोई भी दिक्कत आने पर इस प्रोसीजर को देख सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं।
और इसमें जो सबसे अच्छी बात दी हुई है, वह सबसे अच्छी बात क्या है? वह बात है कि लास्ट में जब आप इस पेज के पहुंचेंगे, उस लास्ट में पहुंचने पर आपको फ़ोन नंबर दिए होंगे 2। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आने पर आप उन फ़ोन नंबर पर, जैसे हम लास्ट में आते हैं, सब कुछ इस मैनुअल में दिया है, कहाँ पे क्या परेशानी उसने पे आप क्या करें। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कहीं पे कोई दिक्कत आती है, जैसे हमारे केस में हमारा PDF जो है MA का डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो हमने जब फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि क्योंकि आपको फ़िज़िकल फ़ाइल जमा करनी ही है, तो अगर आपका डायरी नंबर मिल गया है तो आप तुरंत उस फाइल को जमा कराएं। ये देखिए 2 नंबर आपके दिए हुए हैं इसमें। ये नोडल ऑफिसर ऑफ DRTs हैं, कंटेंट इज प्रोवाइडेड ऑन DRT पोर्टल, और इनमें आप कॉल भी कर सकते हैं। और हमने कॉल करके देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपको बता सकते हैं कि आपके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो 2 नंबर हैं, इनको भी आप सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में हमारी PDF फाइल अपलोड नहीं हो रही थी, जब PDF फाइल अपलोड नहीं हो रही थी MA में, लेकिन हमारा डायरी नंबर मिल गया था, तो हमें एक आ गया कि आप इसको फिजिकल जमा करा दें। और चूँकि स्कूटनी तो होनी है, फाइलिंग के बाद भी स्कूटनी होनी है, लेकिन अर्जेंसी एप्लीकेशन आई है वगैरह के लिए ये एक ईजी उसके लिए निकाला गया है कि आप लोग उसको फाइल कर दें। उसके बाद स्कूटनी होगी, स्कूटनी होने के बाद अगर कोई आपकी कमी रह जाती है, आपको उसे पूरा करना पड़ेगा। और फिर एक आपकी ऑनलाइन हियरिंग की डेट आपको अर्जेंसी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, जिससे आप एडमिशन पे आर्गूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। यह एक प्रक्रिया थी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की थी, एक ऑनलाइन प्रक्रिया थी जिसको आज हमने समझने का प्रयास किया। हम इसी तरह आपके समक्ष वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप YouTube में सर्च कॉलम में जाके विधि निर्णय अवलोकन टाइप करें, तब भी आपको हमारा चैनल आ जाएगा। वीरेंद्र सिंह खुराना एडवोकेट देहरादून टाइप करेंगे, तब भी हमारा चैनल आपके समक्ष आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके समक्ष ज्ञानवर्धक, कानूनी विधि से संबंधित वीडियो, जजमेंट से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।